जी कहते हैं कि कोई भी चीज़ को ढूँढने के लिए पहले उसका खोया होना ज़रूरी है। मतलब अक्सर ही हम देखा है मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में ईश्वर की खोज करने के लिए जाते हैं, ईश्वर को ढूँढते हैं। लेकिन पहले हमें जान तो लेना चाहिए, क्या सच में ईश्वर खो गया है? क्या हम सही में ईश्वर को ढूँढने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम और सही माने में जो ईश्वर अगर हमारा खो गया है, तो हमें पता होना चाहिए वो कहाँ पे खोया है। अगर मानो कोई हमसे कोई चीज़ अगर यहाँ पे खो जा रही है, तो हमें यहाँ पे उसकी तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन हमें पता ही नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो खोया कहाँ पे है। हम कहीं पहले तो हम ये सिद्ध कर देते हैं कि ईश्वर कहीं हमसे बहुत दूर है। अगर हम कहीं दूर जाते हैं ईश्वर को खोजने के लिए, नहीं तो आसमान की तरफ इशारा करते हैं, कोई ऊपर बैठा है। कौन सुन रहा है ऊपर बैठा है? कौन है ऊपर बैठा हुआ? कोई ऊपर नहीं बैठा हुआ है। असल में हमें जहाँ से ईश्वर खोया है वहाँ से खोज करनी पड़ेगी। असल में ओशो जी बताते हैं कि ईश्वर कहीं नहीं खोया है, ईश्वर हमारे अंदर ही है। हमें दूर दराज की खोज करने से पहले दूसरे देशों की दूसरी जगहों पे दूसरी कहीं भी अपने से दूर जाकर खोज करने की बजाय हमें अपने अंदर खोज करनी चाहिए। ओशो जी बताते हैं कि चाहे हम दुनिया भर की यात्राएं कर लें, जब तक हम अपने अंदर की यात्रा नहीं करते हैं तब तक सारी यात्राएं विफल हैं। किसी भी यात्रा का परिणाम नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमें कहीं दूर खोजने की बजाय अपने अंदर ही खोज करनी पड़ेगी। जिसे जितने गहराई में हम अपने अंदर जाएंगे उतनी गहराई में हम पाएंगे कि ईश्वर कहीं दूर नहीं था। जिसे हम मंदिरों में घंटे बजा बजा कर खोजते हैं, कहीं दिए की लौ में खोजते हैं, कहीं मस्जिदों में ज़ोर ज़ोर से अजाने देकर खोजते हैं। पहले तो हम यही सिद्ध कर देते हैं कि ईश्वर हमसे बहुत दूर है और हम नहीं पहुंच सकते हैं वहां तक। लेकिन इससे पहले ये सोचना पड़ेगा कि ईश्वर कहीं खोया नहीं है, वो हम ही में बसता है। हम किस चीज़ को देखना चाहते हैं वो हमारे ऊपर ही निर्भर है। हम ईश्वर को देखना चाह रहे हैं, शैतान को देखना चाह रहे हैं, लेकिन यही ब्रह्मांड, यही कुदरत, यही में ईश्वर है। हमें ईश्वर, एक तरफ हम ये भी बोलते हैं कि ईश्वर हम हर वक्त हमारे अंग संग है, और फिर भी हम खोज करने के लिए दूर दूर की तलाश कर रहे हैं। कहीं दूर दराज में, कहीं आसमान में देख रहे हैं, कभी कहीं मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में, कहीं नदियों नालों में खोज रहे हैं। एक बहुत सारी ऐसे उदाहरण भी हैं, वो अभी वीडियो लंबा हो जाएगा, हम 3 मिनट में समाप्त कर रहे हैं।